अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बख़ैर होंगे। आज का जो अमल है, आज का जो तावीज़ है, इस तावीज़ से जिस्म तो जिस्म, महबूब की रूह तक पर आपका कब्ज़ा हो जाएगा। अगर आपने ये तावीज़ कर दिया तो इस तावीज़ के ज़रिए से जिस्म तो जिस्म है, महबूब की रूह तक पर आपका कब्ज़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखें, महबूब की रूह तक पर आपका जो कब्ज़ा हो, रूह मुज़क्कर होता है, यानी कि रूह होती नहीं, रूह होता है। तो अगर हम सही ढंग से पढ़ें तो महबूब की रूह तक पर आपका कब्ज़ा हो जाएगा, यानी महबूब का रूह जो है वो भी आपके कब्ज़े में होगा। तो आइए जानते हैं ये वजीफ़ा क्या है, किस तरीके से आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए से पूरा कंट्रोल आप महबूब के ऊपर, अपने महबूब के ऊपर रख सकते हैं, यानी कि उसका दिलो जान आपके ऊपर कुर्बान रहेगा और दिलो जान निछावर करेगा आपके ऊपर, वो जान निसार करेगा आपके ऊपर, आपकी बातों पे, आपके हुस्न पे और आपकी ज़ुबान के हुस्न पे, आपकी हर वो बात मानने को तैयार हो जाएगा जो आप कहेंगे, वो कैसी ही क्यों ना हो। ये महबूब के दिलो जान पे हुकूमत करने वाला तावीज़ है, यानी कि पूरी तरीके से महबूब आपका फर्माबरदार, आपका दीवाना, आपका मुती हो जाएगा, हर तरीके से मोहब्बत करेगा। कहता नहीं है कि इंसान की मैं तन मन धन से तुमसे प्यार करता हूँ, यानी कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। तो अगर आप किसी के ऊपर इस तरीके से अमल करना चाहते हैं, याद रहे, किसी का फ़ायदा उठाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी इस अमल को ना करें। अगर आप शादी वगैरह करना चाहते हैं, या आपका महबूबा जिसने आपको धोखा दे दिया, उसने आपका इस्तेमाल किया, वो धोखा दे के आपको जा रहा है, तो आप ये उसके लिए कर सकते हैं। मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि जो किसी को नुकसान पहुंचाने या तकलीफ़ देने के लिए हो। मेरी हर वीडियो का मकसद लोगों की रहनुमाई और भलाई करना होता है। इस वीडियो का भी मकसद ये है कि आपके रिश्ते में खुशहाली आए। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके रिश्ते में दरार आ गई है, तो इस अमल के ज़रिए से आपके रिश्ते में बहाली आए। अगर आप रिलेशन में थे, आपका रिलेशन ख़राब हो गया है, तो दोबारा रिलेशन ठीक करने के लिए, एक दूसरे में बेपनाह मोहब्बत पैदा करने के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। या अगर आपको कोई पसंद है, आप चाहते हैं कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो, तो भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं ये अमल, ये वजीफ़ा किस तरीके से किया जाएगा। याद रहे, ये जो तावीज़ है, ये जो नक्श है, ये कागज़ पे नहीं बनाया जाएगा। पहली शर्त इसकी ये है कि इसे वाइट कपड़े पे, सफ़ेद कपड़े पे, और सूती हो या टेरिकॉट हो, मगर वाइट कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल वाइट होना चाहिए। क्रीमी भी नहीं चलेगा, बिल्कुल कफ़न की तरीके से कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल वाइट कपड़ा होना चाहिए। उस कपड़े पे आपको ये तावीज़ तैयार करना है। तावीज़ किसी पक्के मार्कर या पक्की रोशनाई से लिखें, या परमानेंट मार्कर जो होते हैं उससे आप लिखें, या कोई ऐसा पेन इस्तेमाल करें जो अच्छी तरीके से उस कपड़े के ऊपर बना सकें इस नक्श को, जो बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, नया होना चाहिए। ये भी याद रहे, नया होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, पहले से इस्तेमाल शुदा कपड़ा या इस्तेमाल शुदा रुमाल नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप अगर कपड़ा नहीं ले सकते तो मार्केट से वाइट रुमाल ले लें, जिसमें सिर्फ़ एक कलर हो और वो वाइट हो, उसमें ना कोई लकीर ना कोई धार, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन और वाइट। और सूती हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो आप ले सकते हैं कोई भी कपड़ा, ऐसा एक कपड़ा तलाश कर लेना है। और उसके बाद इस अमल को करने का दिन तो कोई मुकर्रर नहीं है, लेकिन जुमा के दिन अगर आप करें, फ्राइडे को अगर आप करते हैं और 10 बजे दिन तक ही आप कर लेते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त काम कर जाएगा। ताउम्र पूरी ज़िंदगी के लिए आपका मामला ठीक हो जाएगा। फ्राइडे को आप सुबह सूरज निकलने से लेकर के 10 बजे दिन तक कर लें, या अगर कोई और दिन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये अमल पूरी तरीके से करेगा, असरअंदाज होगा पूरी तरीके से। लेकिन जब भी करें सुबह 10 बजे तक ही करें, उससे पहले पहले ही इसको अंजाम दे दें। करना क्या है, आपको ये तावीज़ या नक्श किसी भी तरह मुँह करके बैठ के बना लेना, उस रुमाल पे, उस कपड़े पे। कपड़े को अच्छी तरीके से फैला लें किसी तरीके से, जैसे ज़री बूटे का काम होता है उस पर डिज़ाइन बनते हैं, उस तरीके से, या जैसे भी आपसे लिखा जाए उस तरीके से आप करके इस नक्श को तैयार कर लें। नक्श को तैयार करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको इस तरीके से एक लकीर खींच के एक बॉक्स बना देना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले लिखना है 5, फिर आइन, फिर लिखना है 3, फिर आइन। उसके बाद में आपको लिखना है 1, 2, फिर ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है इस तरीके से बना ले, जैसे भी ये बना हो। उसके बाद में आपको उसके नीचे ये इस तरीके से लकीर खींचना है,
गोल करके ऐसे लकीर खींचना है। पहले ये लिखना है, फिर लकीर खींचना है। उसके बाद में आपको लिखना बे नुक्ता लगाते हुए चले जाएं, इस तरीके से, इस तरफ से लिखते हुए चले जाएं। अब ये नक्श इस तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है आपको अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। फिर अगर वो लड़का है जिसके लिए आप कर रहे हैं तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लिखें, उसके बाद उसकी माँ का नाम लिखें। फिर उसी के आगे या उसी के नीचे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी अंग्रेज़ी में भी लिखा जा सकता है, जिधर से भी चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब ये बना लें उस पार्चे पे, तो इस पार्चे को फ़ोल्ड करना है, जैसे भी आप फ़ोल्ड कर पाएँ। लिखा हुआ हिस्सा अंदर की तरफ होना चाहिए, ऐसे फ़ोल्ड कर लें आप उस कपड़े को या उस रूमाल को जिस पे आपने ये बनाया हुआ है। उसके बाद में आपको जाना है कब्रिस्तान। याद रहे, इसे कब्रिस्तान में ही लेके जाना है। मैं इस तरीके के अमलियात बहुत कम बताता हूँ, लेकिन कभी कभी लोगों की फरमाइशें ज़्यादा होती हैं तो मुझे बताना पड़ता है। मैं गुरेज करता हूँ ऐसे अमलियात से, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो इस तरीके से आपको कब्रिस्तान जाना है। याद रहे, कहीं पे भी जाएं, किसी की भी कब्रिस्तान में जाएं, मगर किसी भी कब्र की तौहीन न करें, किसी भी कब्र को नुकसान न पहुँचाएँ। कब्र की ज़मीन छेड़े ही नहीं, बल्कि कब्र से दूर हट करके कब्रिस्तान की ज़मीन पे कहीं थोड़ा सा गड्ढा खोद के, जहाँ पे कोई कब्र मौजूद ना हो वहाँ पे गड्ढा खोदें। कब्र मौजूद बज़ाहिर ना हो, हालांकि कब्रिस्तान है तो कोई ना कोई कब्र होगी ही, लेकिन बज़ाहिर कोई कब्र मौजूद ना हो। या बहुत आगे के हिस्से में, पहले ही हिस्से में आपको ये कब्र की मिट्टी हटानी है। मतलब कब्र की मिट्टी से मुराद कब्रिस्तान की मिट्टी खोदनी है। उसके बाद में ये तावीज़ डाल देना है वहाँ पे और वापस चले आना है। फिर देखना है ताउम्र, पूरी ज़िंदगी इस तावीज़ से जिस्म तो जिस्म, महबूब की रूह तक पे आपका कब्ज़ा हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी खुशहाल चलेगी। ये एक इल्म है जो मैंने आज इस वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं या कोई और मसला है आपका, हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।